हम बिहार के नालंदा ज़िले के राजगीर में हैं। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। देश के अलग अलग इलाकों से, महाराष्ट्र, गुजरात और भी अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ बौद्ध धर्म का केंद्र भी हुआ करता था। बहुत प्राचीन इतिहास है इसका, लेकिन अनोखी कहानियाँ राजगीर में छिपी हुई हैं जो हम आज आपको बताना चाहते हैं। यह है श्रवण चाय की दुकान। ये सिर्फ चाय की दुकान नहीं है, ये श्रवण कुमार ही हैं, राजगीर के श्रवण कुमार। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बच्चा पैदा लेता है और उसके बाद 18 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको ये फ्री में दूध देते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी यहाँ आते हैं। अगर उनके बच्चे को जन्म से लेकर 18 महीने तक के बच्चे को मुफ्त में दूध देते हैं। इसलिए हम आए हैं। राजगीर के बस स्टैंड के जस्ट पास है श्रवण चाय की दुकान। उन्हीं से बातचीत करेंगे हम। बहुत ही फेमस ये चाय की दुकान है। राजगीर बस स्टैंड के जस्ट पास में है श्रवण चाय की दुकान। इन्हीं से श्रवण कुमार हैं, राजगीर के श्रवण कुमार हैं, इसलिए बातचीत करने के लिए हम आए हैं। न्यूज़ 18 के कड़क प्लेटफॉर्म पर हैं इस वक्त आप। और सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रंजीत कुमार। आप जन्म से लेकर 18 महीने तक को बच्चे को आप मुफ्त में दूध देते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर। इसमें बारे में कुछ बताइए, आपने को कैसे सूझा, ऐसा करने के लिए क्यों आया आपके मन में, ऐसा क्यों किया आपने? भाई 1990 में मेरी दुकान खुली थी, उसमें बड़े भैया थे जिनके नाम से दुकान है ना, श्रवण कुमार। हाँ। वो उन्हीं का देन है। वो 2000 में उनकी एक्सपायर कर गए थे। उसके बाद 2000 से मैं 25 तक मैं चला रहा हूँ और जब तक दुकान है जब चलते रहेगा। उन्हीं ने सुबह सेवा शुरू किया था। जन्म से भाई की जो विरासत है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। और मतलब इसमें तो काफ़ी खर्चा भी आ जाता होगा आपको, रोज़ का आप मतलब इनकम का पर भी इफेक्ट पड़ता होगा इस पर आपको। सब ईश्वर देते हैं ना, सब किसी न किसी रूप में देते हैं। तो रोज़ कितने मतलब ऐसी महिलाएं आती होंगी आपके पास, पुरुष आते होंगे जो दूध के लिए आते हैं अपने बच्चों को? कितने लोग आ जाते हैं? दिन भर में 3 से 4 किलो पर डे बढ़ जाती है। 3 से 4 किलो? 3 से 4 किलो पर डे बढ़ जाता है। और भी कुछ मदद करते हैं आप? जैसे लेते नहीं है आप करने वाला बोलिए आता है, हम लेते नहीं है। बहुत ऐसे आदमी आते हैं मदद करके डोनेट करना चाहते हैं, हम लेते नहीं पैसा, क्योंकि असमर्थ हम है ना, नहीं हमारे पास तो बहुत सा है, इस चलते हम किसी से लेते नहीं है। पिछले 25 सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं, 35 सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं और दुकान में मतलब जो ये सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए, ये मतलब देश ये जानना चाहता है और ये जानेगा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कि श्रवण कुमार अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। खासकर वो जो मुफलिसी के शिकार हैं, जो गरीब हैं, जो ये नहीं कर पाते हैं, जो बच्चों को दूध तो वही नहीं दे पाते होंगे जो गरीब होंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ तक किसी गरीब अमीर की बात नहीं होती है ना, यहाँ जो आ जाए, किसी धर्म का बात होता है। यहाँ जो आ जाए लेने के लिए सबको देते हैं, बड़ा हो या छोटा हो या अमीर हो या चाहे गरीब हो, सबको देना, चाहे किसी धर्म का हो। हमें धर्म को देख के नहीं देना है ना, किसी को जो मांगा मैं उसको दिया। बच्चे दिखावे या ना दिखावे, जितना पिए ले आ सके रास्ता के लिए मैं अवेलेबल देता हूँ। दूध गर्म करके चीनी करके, किसी के पास बोतल है मैं बोतल अपना खुद लेता हूँ। तो ये जो दूध है वो पैकेट वाला दूध देते हैं या पैकेट जाता है ना? हाँ, उसी का दूध देते हैं। और क्या सेवा है आपकी यहाँ? क्योंकि हमें बताया गया और हम काफ़ी दूर थे तभी बताया गया कि ये स्टोरी करनी है आपके से। तो मैं तो चाय के बारे में कुछ बताइए आपने। क्या बताइए। राजगीर एक मगध सम्राट जरासंध की धरती है। वो तो है, लेकिन आप अपनी चाय में जो दूध की सेवा कर रहे हैं लोगों को, इसके बारे में और कुछ जानकारी दीजिए हमें। सेवा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसके बारे में? मतलब और भी कई लोग ऐसे आते हैं जो रेगुलर आते हैं आपके पास? रेगुलर आते हैं, जो उस बगल में नर्सिंग होम है ना, ऐसे मेडिकल नर्सिंग होम या हॉस्पिटल है, उसके बच्चे के जब जन्म लेता है तो लगातार 7 दिन 8 दिन बच्चा रहता है, तो उसको सुबह शाम ले जाता है। तो आप हॉस्पिटल में भी जाके सब? नहीं लेने आता है, जाके पहुँचाते नहीं है। अच्छा, वहाँ से लोग आते हैं ले जाने के लिए। तो पिछले 20 सालों में काफ़ी बदल गया है यहाँ बहुत बदला। राजगीर बहुत बदला है। अभी हमने देखा कि भारी तादाद में पर्यटक पहुँच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पर्यटक हर रोज़ पहुँच रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, मतलब रोज़गार बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, लोगों को टमटम से लेके हर तरह का रोजगार बढ़ा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? राजगीर में तो कितना तब्दीली आ गई पिछले 20 सालों में?
पहले से 4 गुना अधिक पर्यटक आना स्टार्ट हुआ है। राजगीर में इतना विकास हुआ है कि आदमी राजगीर वाला सोचा नहीं था कितना विकास होगा। इस चलते 4 गुना अधिक यहाँ पर्यटक आना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ ग्लास ब्रिज हो गया, जो सफारी हो गया, ये सब पहले बना नहीं था। अब इसके लिए टिकट के लिए बहुत से आदमी नंबर लगाना पड़ता है। देखने के लिए 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ रुकना पड़ता आदमी। पहले आदमी 1 से 2 दिन में घूर के चले जाता था, अब 3 दिन 4 दिन लगता है राजगीर घूमने के लिए। लेकिन ये पर्यटन का केंद्र तो बहुत स्थापित हो चुका है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि एक पलायन का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बिहार में। राजगीर के लोगों को तो पलायन नहीं करना पड़ता होगा, अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जाना नहीं पड़ता होगा। शिक्षा के लिए तो जाना पड़ता है ना। जैसे पटना, यहाँ कोई बढ़िया, नलंदा जिला में कोई स्टेशन नहीं है ना, मेडिकल कोई बढ़िया है। यहाँ कुछ होने के बाद डायरेक्ट पटना छोड़ दिया जाता है। यहाँ कुछ भी होगा तो पटना भेज देता है। यहाँ हॉस्पिटल में रोजगार, जहाँ तक रोजगार की बात है, तो रोजगार के लिए तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता होगा। राजगीर के लोग रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता, क्योंकि राजगीर में इतनी अब सालों पर्यटक आते हैं। पहले आता था 4 महीने आते थे, अब सालों पर्यटक आते हैं। 365 दिन पर्यटक के यहाँ आगमन हो गई है। क्योंकि चुनाव है तो चुनावी सरगर्मी है, पूरी तैयारियां हैं। पुलिस की भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी है चुनाव को लेकर के, और लोगों के अंदर भी औकलाहट है कि किसको हम वोट करेंगे, वो उनका अपना मत है कि किसको देंगे। लेकिन हम जो विकास देखने के लिए दिल्ली से आए हैं, पटना होते हुए हम लोग नालंदा, राजगीर होते हुए इधर आ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि पिछले 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में जो बदलाव आया है राजगीर में, वो ऐतिहासिक है। उसके बारे में कुछ बताइए कि सरकार ने कितना अच्छा काम करके दिखाया है पिछले 10 सालों में। जितना सरकार, एनडीए सरकार 10 साल में काम किया है, उतना कभी भविष्य में कोई सोचा नहीं था कि जितना काम राजगीर में होगा। बहुत काम हुआ है राजगीर में, हर एक चीज़ पर, हर बिंदु पर राजगीर में काम हुआ है। चौतरफा विकास हुआ है। यहाँ का जो प्रशासन है वो स्मूथ है कि लोगों के हित के बारे में सोचता है। यहाँ का प्रशासन हित के बारे में सोचते हैं, लोग हित के बारे में, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। जी। ये आप श्रवण कुमार, इनके बड़े भाई हैं और ये उनके छोटे भाई हैं, और उन्हीं की विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, जो मतलब ये अमीर हो गरीब है, कोई भी अगर इनके पास आता है, जो जन्म से लेकर 18 महीने तक का बच्चा है, ये उनको मुफ्त में दूध देते हैं। और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए, इनकी जितनी भी, जब भी आप आइए चाय स्टॉल पे यहीं चाय पीजिए और इनसे ज़रूर बात कीजिए, और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, देश को प्रेरणा मिलेगी कि एक ऐसा शख्स भी है जो मतलब गरीब से लेके हर शख्स की मदद कर रहा है। तो कड़क पर कड़क कवरेज और चुनाव की बड़ी कवरेज लगातार जारी है।